श्री पीपी चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा। आपने मुझे भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के लिए भाग लेने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जहां तक हम गौरवशाली यात्रा की बात करते हैं तो भारत के संविधान की मैं कह सकता हूं कि 1977 तक कैसी गौरवशाली यात्रा रही है, किस तरह संविधान पे आघात लगा है, चाहे जुडिशरी को कमिटेड बनाया है, चाहे जुडिशरी को पनिश किया गया है, चाहे जजेस का सुपरसीड किया गया है, चाहे ऐसे लोगों को प्रमोशन दिया गया है और चाहे सीनियरिटी का वायलेशन किया गया है, ये हमने देखा। अपने इलेक्शन को बचाने के लिए चुनाव अगर सेट असाइड कोर्ट से होने के बाद, वॉइड होने के बाद, उसके बाद में अपने उसके लिए भारत के संविधान में संशोधन करने का ये पूरे विश्व में पहला एग्जाम्पल होगा। और जो संविधान जब किया उसमें करने के बाद आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय कि किस हिसाब से सिविल लिबर्टीज जो है वो कर्टेल की गई। और सारा जो इमरजेंसी पे मैं बहुत लंबा चौड़ा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, जहां तक रिजर्वेशन की बात है, मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों से चाहता हूं कि वो अपना स्टैंड ले। जैसे नेहरू जी का स्टैंड था, राहुल जी का स्टैंड है। राहुल जी अमेरिका में जाके कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म होना चाहिए, और नेहरू जी ने जब ये कहा अपनी चिट्ठी लिख करके साफ का, संविधान बनते वक्त भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त अपोजिशन किया कि रिजर्वेशन से जो है इनएफिशिएंट लोग, रिजर्वेशन से जो है थर्ड रेट और सेकंड रेट के लोग आ जाएंगे। क्या एससी एसटी सेकंड और थर्ड रेट के लोग हैं? क्या ये बता सकते हैं कि नेहरू जी ने चिट्ठी नहीं लिखी? और अंबेडकर जी ने जब अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने बीसी रॉय को लेटर लिखा कि अंबेडकर के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैबिनेट में। तो एक दलित के साथ जिस हिसाब से इनकी रिजर्वेशन की पॉलिसी है, एक तरफ ये जेब में भारत का संविधान लेके चलते हैं और दूसरी तरफ रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये ओबीसी के खिलाफ है, एससी एसटी के खिलाफ है और बात रिजर्वेशन की करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट।